शुरू करते हैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 5 और जल्द ही 4 प्रैक्टिस सेट और ख़त्म करके बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट चालू करूँगा, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। जो पढ़ा चुका हूँ उसका मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं शाम के 7 बजे अपलोड हो जाता है। और शार संग्रह चल रहे हैं रेलवे का 11 बजे चल रहा है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और स्पेशली याद रखेंगे मॉक टेस्ट हमेशा 11:30 में अपलोड हो जाता है, जो कि कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं टाइम फिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका सवाल पहला है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो भारत की जैसे ही प्रथम महिला शासिका की बात होगा तो ऑप्शन नंबर बी रज़िया सुल्तान, याद रखिएगा यही तो थी प्रथम महिला शासिका कौन थी, रज़िया सुल्तान। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इस इजी क्वेश्चन को तो हम जानते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कौन सी थी। तो जैसे ही शिवाजी की राजधानी की बात होगी तो ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ बताइएगा। तो जैसे ही शिवाजी की राजधानी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर 2 का 1 लिख देंगे, कहाँ रायगढ़ था। और सही बात है, रायगढ़ ही इनका राजधानी भी था। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तैमूर की बात करते हैं। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर जो था, बताइए कौन ऐसा सुल्तान शासक था जब तैमूर जब आक्रमण कर रहा था उस समय गद्दी पे बैठा था, बताइएगा। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कौन, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चंगेज खां अगर होता तो हम बता देते इल्तुतमिश, ठीक है, क्या बोलते हैं इल्तुतमिश। लेकिन तैमूर की बात हो रही है तो नासिरुद्दीन महमूद था उस समय जब तैमूर आक्रमण किया था, मतलब आक्रमण किया था। अगर चंगेज खां की बात होता तो इल्तुतमिश लगा देते, ठीक, इसमें कोई शक नहीं था। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथे प्रश्न की बात करें तो अमीर खुसरो जो है किस सुल्तान का दरबारी कवि था, बताइएगा। दरबारी कवि था, बताइएगा। तो हम बताएंगे चौथे प्रश्न का, अच्छे से जवाब दीजिए क्या होगा। तो हम देंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या, अलाउद्दीन खिलजी। जैसे ही अमीर खुसरो की बात आएगी, दरबारी कवि की बात आएगी तो अलाउद्दीन खिलजी को टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पांचवें प्रश्न की बात करें तो नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, बताइएगा। तो नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, ये बता सकते हैं। तो हम अच्छे से बताएंगे पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह, ठीक है, क्या बोलिएगा, मोहम्मद शाह। छठे प्रश्न की बात करें तो प्रांतीय जो है स्वायत्तता, ठीक है, किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी, किस एक्ट द्वारा स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। भारत अधिनियम 1935 के तहत ही हुआ था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सातवां प्रश्न, थानेश्वर के वर्धन जो वंश था का संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन सा था। जैसे थानेश्वर में एक वर्धन वंश था, उसने जो है वर्धन वंश का संस्थापक था। तो संस्थापक कौन है, वर्धन वंश की स्थापना हुआ है थानेश्वर के वर्धन वंश की अगर पूछे संस्थापक कौन था, यही तो पूछ रहा है, तो बताइए संस्थापक कौन था। तो वर्धन वंश को स्थापना करने वाला वो राजा, वो शासक का नाम बताइए। तो हम बताएंगे पुष्पभूति, इसी का नाम है पुष्पभूति, जो कि थानेश्वर, याद रखिएगा थानेश्वर के वर्धन वंश। चलिए थोड़ा स्लो करते हैं, बहुत फास्ट हो गया। आठवां प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी, कौन करवाया था, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो कौन ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की बात करेगा, मूल्य नियंत्रण, व्यापार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण, तो ये सब कौन करवाया था, बता सकते हैं। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी से आज सवाल ज़्यादा पूछेगा, चलेगा। 9वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइएगा। तो जैसे ही मुस्लिम लीग की बात होगी, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात होगी, किस समय भारत का वायसराय कौन था, ये सवाल अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ये सवाल आपका क्लियर हो गया। 10वां प्रश्न की बात करें तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो हम बताएंगे क्या होगा आंसर, बताइएगा। तो 10वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होंगे, संभाजी होंगे। देखिए संभाजी, ठीक है, संभाजी होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 11वां प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था। अब बताइए कौन सा योजना था, भारत का विभाजन जब हुआ था तो किस योजना के तहत। तो भारत का विभाजन हुआ था तो माउंट बेटन योजना था, हम फेमस था, जानते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ था माउंट बेटन योजना के तहत।
चलिए 12वां प्रश्न की जवाब मतलब 12वां प्रश्न को जवाब दीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? ये ज़रूर जवाब देंगे। तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, जेपी कृपलानी थे। जैसे ही राष्ट्रीय बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रहा है, तो जेपी कृपलानी है। अगर मेरा स्पेशली जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देखे होंगे तो आपको याद हो गया होगा, स्पेशल बनाया हूँ मैंने। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? बताइएगा। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप अगर आपसे पूछ रहा है तो हम बताएंगे पशुपति को। शिव का जो है इंडिकेट किया जाता है पशुपति से, पशुपति जैसे ही होगा शिव को जो है जोड़ा जाता है। अब 14 प्रश्न की बात करें तो रानी दुर्गावती का संबंध जो है निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? बताइएगा। दुर्गावती का, रानी दुर्गावती का। रानी दुर्गावती बहुत फेमस थी, ये जान लीजिए। बताएंगे 14 प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए छिंद बोलते हैं, छिंदवाड़ा बोला जाता है। तो छिंदवाड़ा की थी, याद रखिएगा। छिंदवाड़ा राजघराना से संबंधित रखती थी। कौन? रानी दुर्गावती। ये हो गया आपका 14वां प्रश्न। 15वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 15वां प्रश्न को बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वर्दोली आंदोलन कब हुआ था? अब सोचिए, वर्दोली आंदोलन से संबंध कौन रखते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन तो इसी में बन गया। आप आंसर दीजिए, डेट बताइए। तो हम डेट अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि 1928 में हुआ था वर्दोली आंदोलन, जिसमें ये भूमिका निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिएगा 16वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अब देखिए, अभी पढ़े स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कौन? जेपी कृपलानी। अब बताइए ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बताएंगे। तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे 16वां प्रश्न का। क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूगर। जॉर्ज यूगर था, यूरोपीय था, प्रथम यूरोपीय था जो कि भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। चलिए 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे? सोचिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन ही ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा। तो अब बताइए मुस्लिम। अब यूरोपीय तो पढ़ लिए, जॉर्ज यूगर, ठीक है। अब बताइए मुस्लिम कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो याद रखिएगा किसका, 17वां प्रश्न का। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन? तैयबजी जी थे, तैयबजी जी। तो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जी थे। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है कि 1854 मतलब 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो बताइएगा वुड डिस्पैच जो है किससे संबंधित था, ये बताइएगा। 18 प्रश्न का जवाब देंगे तो हम अच्छे से जवाब देते हैं इसके बारे में। क्या देंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से संबंधित था। वुड डिस्पैच ऐसे ही आएगा। 1854 अगर बात करेगा तो हम बताएंगे 1854 था वो शिक्षा से संबंधित है। 18वां प्रश्न का सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए अब 19वां प्रश्न की बात करें तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक जो है नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन थे? तो देखिए बौद्ध धर्म में 2 हुआ था, हीनयान और महायान में बदल गया था। आप अच्छे से जानते हैं, जैन और बौद्ध अगर मेरा पढ़े होगा वीडियो तो आपको याद हो गया होगा। तो हीनयान और महायान में जो है बदल गया था, जिसमें महायान का संप्रदायक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है नागार्जुन को, जो कि किस शासक के समकालीन हुआ था ये बात। आप प्रश्न का जवाब देंगे कनिष्क के समय थे। तो कनिष्क के समय ही हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? बताइएगा किस पे चलाया गया था? बहुत फेमस था, बताइएगा। महाभियोग चलाया गया था इस पे, ब्रिटिश संसद द्वारा जो है गवर्नर जनरल पे चलाया गया था। कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पे महाभियोग चलाया गया था? बताइएगा। तो 20वां प्रश्न की बात करते हैं तो ये है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। बाद में ठीक हो गया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग चलाया गया था। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर है कि सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय है? बताइएगा। मतलब कहने का मतलब है सिख जो थे, सिख तो 10 सिख थे, जिसमें बताया जाता है कि कौन ऐसे सिख गुरु थे जो सैनिकों एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय जाता है? बताइएगा, बताएंगे।
तो 21 का ऑप्शन नंबर ए गुरु हरगोविंद को जाता है। सैनिक और लड़ाकू समुदाय का परिवर्तन करना गुरु हरगोविंद का जाता है। 21 क्वेश्चन नंबर का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 22 की बात करते हैं। तो 22 जो है निम्नलिखित में से किसके उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, बताइएगा कौन करवाया है फारसी में अनुवाद। उपनिषद को फारसी में अनुवाद करवाया गया है, बताइएगा। जैसे रामायण महाभारत को भी करवाया गया है तो उपनिषद को भी फारसी में अनुवाद करवाया गया है। तो कौन करवाया था ये पूछ रहा आपसे, किसने करवाया था। तो 22 का जो आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह ने करवाया था। याद रखिएगा उपनिषद को फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है। 23वां प्रश्न है कि चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया, बताइएगा किसके द्वारा कृति स्तंभ जो है निर्मित करवाया गया। तो बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सटीक जवाब है, ये दोबारा से मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप बताइएगा 23 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा। कौन है, राणा कुंभा। चलिएगा 24 क्वेश्चन नंबर है कि पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुआ था, छत्रपति शिवाजी और किन के बीच हुई थी, बताइएगा। पुरंदर की एक संधि हुआ 1665 में जो कि शिवाजी और किसके बीच हुआ था, बताइएगा। तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत अच्छे से बताइए कौन, ऑप्शन नंबर बी राजा जय सिंह के साथ हुआ था। तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच कौन सा संधि हुआ, पुरंदर की संधि। कब हुआ, 1665 में। क्वेश्चन बना के नहीं बन सकता है। 25 क्वेश्चन नंबर है कि किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित जो है किया गया था। तो केसरे उपाधि से सम्मानित किया गया था महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि। तो बताइए कौन, किस वायसराय को, किस वायसराय के शासनकाल में, बताइएगा। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को मिला था केसरे हिंद की उपाधि मिला था। केसरे हिंद की उपाधि और किन्हें मिला था बताइएगा, तो जो लौट आए थे, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, बताइएगा। ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम लगता है आप जवाब दे दिए होंगे 25 का ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन जो है उस समय वायसराय था, उसके शासनकाल में ही महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में जो है केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था, सम्मानित किया गया था। केसरे हिंद की उपाधि देके सम्मानित किया जाता था। चलिएगा 26 क्वेश्चन नंबर है कि लॉर्ड वेलेजली, देखिए वेलेजली वेलेशली दे देता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सा सहायक संधि की थी। तो देखिए लॉर्ड वेलेजली जैसे ही आएगा सहायक संधि याद रख लीजिएगा, सहायक संधि से ही क्वेश्चन बनेगा, इसका ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। तो 20 अगर 6 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी वेशिन की संधि को बोलते हैं। तो सहायक संधि की थी, तो वेशिन जो है की संधि की थी किसके साथ, पेशवा के साथ। कौन, लॉर्ड वेलेजली ने। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर आ गए हैं और खत्म करना है 50 क्वेश्चन। आगे सवाल है 27 द्रवीय वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था। तो द्रवी मतलब साउथ तरफ चले जाइए, तो साउथ तरफ के जो वैष्णव भक्त होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो हम बहुत अच्छे जानते हैं वैष्णव, तो अलवार कहा जाता था। क्या कहते थे, अलवार कहते थे। 27 का आंसर का जवाब क्या हुआ, ए होगा, अलवार। और नयनार जो है किसे कहा जाता था, तो शिव के भक्त को कहा जाता था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा 28 कि किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। तो अष्टप्रधान की बात करेंगे तो अष्ट जैसे ही प्रधान होगा तो हम शिव जी को मतलब शिव को शिवाजी को याद रखेंगे, मतलब शिव को शिवाजी मतलब शिवाजी को याद रखेंगे। ऐसे याद हो गया कि नहीं, बोलिएगा नहीं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद की बात करें तो शिवाजी। 28 का आंसर का जवाब बी होगा, ये सही है। चलिए 29 का है अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था, बताइएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है पहले क्या था, 29 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी संस्कृत विद्यालय था। क्या था, संस्कृत विद्यालय था, उसी को क्या है 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था तोड़ के। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। जैसे भक्ति आंदोलन की बात होगी, आधुनिक भक्ति का नहीं पूछ रहा है, भक्ति आंदोलन का पूछ रहा है, जन्मदाता जो है किसे माना जाता है। तो 30वां प्रश्न का आंसर का जवाब अच्छे से देंगे आप, क्या देंगे, तो रामानुजाचार्य को जाता है। तो रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है और यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिएगा 31 क्वेश्चन नंबर है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी जो है हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है। यह कथन किसका है, बताइएगा। मतलब कहने का मतलब है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारा
जो है यह आकांक्षा पूरी कर सकता है, हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। तो कौन बोले भाई, किनका कथन है, कौन कहे हैं? तो हम बताएंगे अरविंदु घोष बोले थे। अरविंद घोष के जगह पे अरविंदु घोष, तो अरविंदु घोष ही याद रखिएगा। चलिएगा 32 क्वेश्चन नंबर है कि कलकत्ता से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था, बताइएगा कौन कर रहे थे? तो 32 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, पंडित जुगल किशोर थे। तो जैसे ही उदंत मार्तंड की बात होगी, अखबार की बात करेंगे, प्रकाशन की बात किया जाएगा जो कि कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, तो वो पंडित जुगल किशोर ही किए थे। ये देखिए 33 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया था, बताइएगा। झांसी की रानी को बोला था, ब्रिटिश जनरल बोला था। कौन जनरल बोला था भाई, झांसी की रानी की तारीफ किया था, बताइए। क्योंकि छक्के छोड़ा दिए थे झांसी की रानी, याद रखिएगा। तो 33 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, सर हुज रोज ने। क्या? सर हुज रोज ने। तो 33 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, सर हुज रोज। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर है कि पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है, बताइएगा। बहुत अच्छे से जानते हैं आप पेरियार नाम से, बताइएगा। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे। क्या बताएंगे, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा ना, सही बताया मैंने, बताइए जल्दी। यस, ईवी रामास्वामी नायकर थे, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है, बताइएगा। मासिक पत्रिका का क्या नाम है, बताएंगे। तो हम 35 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, वंग दर्शन बताएंगे। क्या बताएंगे, वंग दर्शन। चलिए 36 की बात करें, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है, बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था, पता है क्या कहा था? कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, जो है किसने कहा था? तो ये कहने वाला और कोई नहीं, कोई अंग्रेजी था, जो कि देखिए इस ऑप्शन में है उसका नाम। तो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए जो है वेल्टाइन चिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा आपसे पूछेगा 37 क्वेश्चन नंबर कि कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? कौन आतंकवादी था भाई जो कि लास्ट में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था, बताएंगे? उनका नाम बताइए। तो डी, जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बन गए थे। कौन बन गए थे? जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। आतंकवादी एक तरह से थे, क्रांतिकारी आतंकवादी कहा जाता है, थे। लास्ट में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गए थे। सोचिए, क्रांतिकारी के रूप में माना जाता है, याद रखेंगे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन था या कौन है, बताइएगा। तो कौन माने जाते हैं निष्क्रिय विरोध का, बताएंगे। ठीक है, 38 का आंसर का जवाब दीजिए। 37 का तो आप जान गए, डी। 38 का बताइए, ऑप्शन नंबर बी, अरविंदो घोष थे। अरविंदो घोष, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ये भी पढ़ चुके हैं आप प्रैक्टिस सेट 4 में। तो अमृत पत्रिका की स्थापना जो है किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष का नाम आएगा। क्या मैंने सही बोला? तो एकदम सही बोला, आप सही लगाए होंगे, तो आपका 1 नंबर बन गया। 40वां प्रश्न है कि तमिल पत्रिका कुड्डी अराशु का संस्थापक कौन था, बताइएगा। कुड्डी अराशु का संस्थापक कौन था, ये बताइएगा। तो हम 40वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, ईवी रामास्वामी नायकर थे। इन्हीं को पेरियार भी बोला जाता है, जो कि हम पढ़े थे। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर, तो 41 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखते हुए बताइए क्या है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयासों के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो बताइएगा कौन ऐसे जनजाति थे जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है मानव बलि बंद किया जाना था, मानव का बलि जो होता था, मानव बलि बंद किए जाने के प्रयास के कारण जो है कौन सा ऐसा जनजाति था जो विद्रोह कर दिया था, बताएंगे। वो जनजाति कौन था जो विद्रोह किया था? तो ये बताइएगा कि 41 का कुछ तो अंग्रेज अच्छा किया है, ठीक है, ये तो हम मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी,
खुंड जनजाति था, याद रखिएगा। अब देखिए ये सवाल आप देखिए, ओराव विद्रोह का नेता कौन था बताइएगा। ओराव विद्रोह हुआ था, उसका नेता कौन था बताएंगे। 42 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए जतरा भगत था। जतरा भगत जो थे ओराव विद्रोह के नेता था। देखिए बात करते हैं 43वां प्रश्न, मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो मुंबई में एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो कब हुआ था ये पूछ रहा है आपसे। तो 43 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। चलिए 44 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्टी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। तो कम्युनिस्टी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था तो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 1924 से 34 के बीच ये विचारधारा हुआ, मजदूर आंदोलन हुए थे, कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। तो काल आपसे पूछ रहा था तो 1924 से 34 बता दीजिएगा। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर है कि उपनिषद जिन्हें वेदांतों के नाम से जाना जाता है, इनकी संख्या जो है क्या है। यही सवाल पूछा है, इनकी संख्या है तो क्या है, यही तो पूछ रहा है। अपने मन से थोड़ा शब्द लगाए, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन बनाए मैंने, बताएगा। तो उपनिषद की बात हो रही है, उपनिषद जिन्हें वेदांतों के नाम से जानते हैं, तो इनकी संख्या यही तो पूछ रहा है। तो संख्या बताइए 45 का, तो 45 का 108 बता दीजिएगा। तो 108 संख्या है, याद रखिएगा। चलिएगा 46वां प्रश्न की बात करें तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बहुत जानते हैं, बृहदत्त। बृहदत्त का नाम आता है, लेकिन और बताइए। तो एकदम ऑप्शन नंबर बी यही सही था, बृहदत्त। चलिए 47 की बात करें तो कलहन की जो है राजत रंगनी में वर्णन है, किसका वर्णन है। तो हम बहुत अच्छे जानते हैं राजत रंगनी अगर जो लिखे कलहन, वो कश्मीर के जो है प्रशासन से, शासक से, मतलब राजा से संबंधित है। तो क्या ये सही है? तो हाँ एकदम सही है। कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताता है राजत रंगनी, ठीक है, ये ज़रूरी है। 48 क्वेश्चन नंबर क्या है कि संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, तो कौन किया था बताइएगा। 48 का आंसर का जवाब देंगे। संथालों के जो है प्रसिद्ध एक विद्रोह का नेतृत्व किया था, कौन किया था। संथाल विद्रोह का लीडर कौन है, सिद्धू एवं कान्हू था। कौन था? सिद्धू एवं कान्हू था। अब बताइए ये सवाल 49 कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछे तो 1028 है, मतलब 1028 बोला जाता है, तो 1028 है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं 50, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर दायित्व कब ग्रहण किया गया। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि महात्मा गांधी कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बने थे, जो कि बेलगांव में बने थे, और जो कि कब बने थे, तो 1924 में बने थे। तो याद रखिए 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, जो कि एक बार मात्र बने थे, और वो भी बेलगांव में अध्यक्षता कर रहे थे। तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपके खत्म। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा, और जल्द ही मैं आपका जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी देने लगूंगा। बस उसमें पता थोड़ा करना है मुझे कि मुझे अलाउ किया है कि नहीं यूट्यूब, ठीक है। कुछ क्योंकि अभी मेरा जो दौर है उसमें हमको अलाउ करता है, तो मुझे लगता है आप 30,000 सब्सक्राइबर कीजिए तो मुझे सब अलाउ करवाएगा। उसके बाद मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपलोड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप जिस तरह आप प्यार देते हैं मुझे अच्छा लगता है, इसी तरह मैं प्यार चाहता भी हूँ। आप हैं तभी हम हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जय हिंद, जय भारत।